हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। हमने पिछली वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, उनके बीच जो थोड़ा बहुत रिलेशन है वो, और उनके बीच जो डिफरेंसेस है वो सारे हमने पिछली वीडियो में जाने थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो हमारे डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ डोमेन्स होते हैं। ग्रोथ के अंदर तो सिर्फ फिजिकल डोमेन होता था, लेकिन हमने डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स की बात की थी। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जो हमारा एक ना क्वेश्चन बनता है हमारा सीधा सीधा, वो DSSB में भी बन सकता है आपका, और वो आपका सीटेट जैसे एग्जाम्स में भी बन सकता है कि मतलब ना आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से डोमेन्स पहचानिए कि जो हमारे डोमेन्स हैं, जो एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, वे कौन कौन से हैं। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको वो चूज करना है, वो ऑप्शन जिसके अंदर आपको ये 3 ऑप्शन दिखें, क्योंकि यही हमारे मेजर डोमेन्स होते हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। जिस ऑप्शन में आपको ये तीनों दिख जाएं आप उस पर टिक कर सकते हैं। ये साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। फिजिकल ये अपने नाम से ही क्लियर है, जिसके की अंदर हमारा साइज, हाइट, वेट, ये जितनी भी हमारी चीज़ें आती हैं ये सारी हमारी फिजिकल डोमेन के अंदर आती हैं कि हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, वेट कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी इस डोमेन के अंदर आती हैं। लेकिन इस डोमेन के अंदर हम 2 चीज़ें और ले सकते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट है मसल्स का, वो 2 तरीके से होता है। एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक हमारा होता है फाइन मोटर। जो हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर हमारी बड़ी मसल्स, यानी जो हमारी मान लीजिए हमारी आर्म की मसल या हमारी लेग मसल्स, जितने भी हमारी बड़ी मसल्स हैं उनका जब डेवलपमेंट होता है तो उसे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। और जब हमारी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरी फिंगर है, इसको मैं हिला पा रहा हूँ यहाँ पर, इसका क्या मतलब है, ये हमारी एक छोटी मसल है, आर्म के मुकाबले एक छोटी मसल है, तो इसको हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये साइज, हाइट, वेट के साथ साथ ये 2 टाइप के डेवलपमेंट भी आते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रोस मोटर है वो हमारी बिग मसल से रिलेटेड होता है, और जो फाइन मोटर है वो हमारी स्मॉल मसल से रिलेटेड होता है। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से ये पहचानिए कि कौन सा डेवलपमेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन बन जाएगा कि एक बच्चा है, उसने भागना सीखा। उसने भागना कैसे सीखा? जब उसकी पैर की मसल्स मान लीजिए जब मजबूत हो गई होंगी तभी उसने भागना सीखा होगा। तो उस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि वो एक ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। ऐसे इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनमें से, अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप उनमें से बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। दूसरा है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारा मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मेंटल डेवलपमेंट या आप इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम यह समझते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट आते हैं, जिसमें से अंडरस्टैंडिंग एक है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, बच्चे का परसेप्शन कितना डेवलप हुआ है, कि बच्चा किसी चीज़ को देखकर अपना परसेप्शन बना पा रहा है या फिर नहीं, बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं, या फिर बच्चा किसी चीज़ को देखकर मान लीजिए उसने कोई कॉन्सेप्ट सीखा वो उसको अप्लाई भी कर पा रहा है या फिर नहीं। यानी जितने भी हमारे मेंटल टास्क होते हैं वो सारे के सारे हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो हमारा फिजिकल और कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, उस पर हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। फिजिकल डेवलपमेंट तो सबको ही दिखता है कि हाँ भाई बच्चे की हाइट बढ़ रही है, कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट मान लीजिए हो रहा है। कोग्निटिव हमें ये पता लग जाता है कि हाँ बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है। मैं आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो मतलब वो उसका मेंटल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, ये हमारा सोसाइटी का मानना है। लेकिन जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है ना, उसको हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमारी सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी, इसके अंतर्गत तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसा कि हमें पता है कि जैसे अभी कोविड आया, उसके अंदर क्या हुआ, 3 साल तक लोग बिल्कुल एकदम लॉक हो गए, सब अपने फ़ोनों में घुसे हुए रहे,
लोगों से बाहर इंटरेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके सोशल कनेक्शन टूट गए। और आप देखेंगे कि वो जो जनरेशन है उसके अंदर उतनी सोशल स्किल्स या इमोशनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो ही नहीं पाया। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 6.5 फुट के या 6 फुट के बहुत ही लंबे तगड़े हट्टे कट्टे इंसान हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन अगर आप यह लैक करते हैं, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है और वहां पर लोग बिल्कुल सब सीरियस हैं, कोई उदास है, कोई कुछ है, और वहां जाकर आप मान लीजिए उस सिचुएशन में जोक क्रैक कर दें, क्या वो एक सही चीज रहेगी? इसको ये दिखाता है कि आप इमोशनली कितने अनस्टेबल इंसान हैं। या फिर मान लीजिए कि आप में ये दोनों स्किल्स हैं और आपको कोई ये बोल दे कि जाओ 4 लोगों के आगे ये बात जाकर कन्वे करो। मान लीजिए उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर वो उसे कन्वे ही नहीं कर पाया 4 लोगों के सामने, वो डर गया, इसका मतलब उसके अंदर सोशल स्किल्स लैक करती हैं। तो इन दोनों स्किल्स के बिना ये स्किल्स भी उतनी काम नहीं आएंगी। तो सोशल इमोशनल स्किल्स के अंदर हमारा जो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट है वो आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको इन तीनों ही डेवलपमेंट को इक्वल ही वेटेज देनी चाहिए। अब ये तीनों तो होते ही हैं, एक इनके अलावा एक और डेवलपमेंट का डोमेन होता है, वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये हमारा मेन डोमेन्स में तो नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डोमेन है। मान लीजिए कि आपके अंदर लैंग्वेज की एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाई, तो क्या आपके ये डोमेन उतने काम आएंगे? जी नहीं। तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो बच्चा है वो सही समय पर क्या बोल पा रहा है, या उसकी वोकैबुलरी, जिस उम्र में उसकी जितनी वोकैबुलरी डेवलप होनी चाहिए, क्या वो उतनी डेवलप हो पा रही है। तो इस वीडियो में हमने बस ये इन्हीं 4 छोटे डोमेन्स के बारे में जानना था। ये वीडियो बस आपको डोमेन्स का थोड़ा आइडिया देने के लिए थी, इसमें और इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।